उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू होने वाला है। हम आपको बता दें कि इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन 83 नखास। मारूफ खां बालदा रोड, नूरजहां नेपियर रोड जैसे तमाम इलाकों में योगी का बुलडोजर दहाड़ने वाला है। हजरतगंज के क्ले क्वायर अपार्टमेंट सहित शहर के 83 अवैध अपार्टमेंट्स को ध्वस्त करने की तैयारी है। इसके लिए प्राधिकरण का नोटिस भी पहुंच चुका है। इंतजार है बुलडोजर का। ये सभी अपार्टमेंट बीते 20 वर्षों के दौरान बने हैं और इनमें लोग रह भी रहे हैं। अवैध निर्माण को लेकर हाईकोर्ट की सख्ती को देखते हुए एलडीए ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की तैयारी की है। हजरतगंज के क्ले क्वायर अपार्टमेंट सहित शहर में बने 83 अवैध अपार्टमेंट को जमींदोज किया जाएगा। एलडीए ने इन सभी में कब्जा खाली कराने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद एलडीए ने तमाम बिल्डिंग्स को यह नोटिस जारी कर दिया है। लखनऊ के हजरतगंज स्थित कबीर मार्ग पर स्क्वायर होम्स यानी कि ये जो क्ले स्क्वायर होम्स अपार्टमेंट आप देख पा रहे हैं, इसका नाम भी उन 83 अपार्टमेंट्स में शामिल है और इन सभी अपार्टमेंट्स में कुल मिलाकर 2000 फ्लैट्स हैं जिनको जमींदोज करने का आदेश जो है वो जारी किया गया है। अवैध अपार्टमेंट को चिन्हित करने का काम एलडीए ने वर्ष 2012 में दायर एक जनहित याचिका के बाद 2014 में किया। उस समय सूची तो बनी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब जिन अवैध अपार्टमेंट को गिराने के लिए एलडीए ने नोटिस जारी किए हैं वो शहर के अलग अलग इलाकों में बने हैं और एलडीए से इनका नक्शा भी पास नहीं है। ये अपार्टमेंट वर्ष 2009 से 2012 के बीच बनाए गए हैं और इन्हें एलडीए अधिकारी और बिल्डर्स की मिलीभगत से बनाया गया। आरोप है कि नक्शे के विपरीत अपार्टमेंट तैयार किए गए। इस मामले में साल 2015 में 26 इंजीनियर दोषी पाए गए थे। अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट की सख्त नाराजगी के बाद एलडीए अफसरों को कार्रवाई का डर सता रहा है। इसी डर में करीब 10 साल पहले बनी अवैध अपार्टमेंटों की सूची फिर से निकाली गई और अब एलडीए इन अपार्टमेंट को नोटिस जारी करके जल्द कार्रवाई करेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में भू माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन पीला पंजा चल रहा है, जिसकी तस्वीर अब बुलंदशहर से सामने आई है। यहाँ विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया और उन अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भू माफियाओं सख्त चेतावनी भी दी गई है। बताया गया कि करीब 12 बीघा जमीन पर भू माफिया बिना नक्शा पास करवाए अवैध कॉलोनी बसा रहे थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद बीडीए की टीम बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची और फिर अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला दिया गया। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण इन दिनों बेहद एक्शन में है। सूचना के तुरंत बाद टीम मौके पर बुलडोजर के लेकर पहुंच रही है और बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण को जमींदोज किया जा रहा है। बीडीए के मुताबिक चोरी छिपे अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया और भूमाफियाओं को चेतावनी भी दी गई है। अगर फिर से निर्माण करवाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। कोलकाता में 2 बहुमंजिला इमारतें एक दूसरे की तरफ झुककर चिपक गईं और इसके बाद यहां अफरा-तफरी मच गई। लेकिन जब अवैध इमारत को तोड़ने के लिए कॉर्पोरेशन के कर्मचारी पहुंचे तो हंगामा मचा दिया। ये तस्वीरें उन्हीं अवैध इमारतों की है। साफ नजर आ रहा है कि दोनों बिल्डिंग्स एक दूसरे की तरफ झुकी हैं। इनमें एक बिल्डिंग निर्माणाधीन है जबकि एक में लोग रहते हैं। अचानक ये बिल्डिंग झुकने से हड़कंप मच गया। इसके बाद अधिकारियों ने एक्शन प्लान बनाया। नगर निगम ने पहले तो अवैध इमारत को खाली करने का नोटिस दिया और फिर इसे तोड़ने के लिए हथौड़ा लेकर कॉर्पोरेशन के कर्मचारी पहुंच गए। लेकिन यहाँ भी महिलाओं ने हंगामा कर दिया। यह अवैध बिल्डिंग वार्ड नंबर 58 में क्रिस्टोफर रोड पर स्थित है। जानकारी के मुताबिक लोगों ने कम दाम में यहाँ फ्लैट खरीदा था। फिलहाल हंगामे को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की घटनास्थल पर तैनाती की गई है। महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में अब छात्रों को मिलने वाले अंडे और स्वीट डिश के लिए सरकार बजट नहीं देगी। कुछ संगठनों के विरोध के बाद जब सरकार ने ये योजना बदली तो सियासी हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने मिड डे मील में अंडा और चीनी देने के लिए फंडिंग बंद कर दी है। ये फैसला कुछ संगठनों के विरोध के बाद आया है। पहले बच्चों में प्रोटीन की कमी दूर करने के लिए नवंबर 2023 में हर हफ्ते 1 अंडा देने की योजना शुरू हुई थी, लेकिन विरोध के बाद सरकार ने अब ये योजना बंद कर दी। अब स्कूलों को खुद ही जनता से चंदा इकट्ठा करके अंडे और चीनी का इंतजाम करना होगा। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद सियासत शुरू हो गई है। यह सरकार अपने आप को गरीबों की सरकार बताती है। बड़े अमीरों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, अरे छोटे छोटे मासूम बच्चों के मुंह से उनका निवाला आप लोग छीन ले रहे हैं। उनके प्रोटीन का सामान जिससे वो पोषित होंगे, जिससे वो आगे बढ़ेंगे, वो छीन ले रहे हैं। सरकार का आर्थिक कुप्रबंधन इतना बढ़ गया है कि बच्चों को स्कूल में खाना तक देने की कंडीशन बची नहीं है।
जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार 24 लाख स्कूली बच्चों को प्रति सप्ताह एक अंडा देने पर सालाना 50 करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन विरोध के बाद अंडे और चीनी का अनुदान रोक दिया। सरकार का तर्क है कि स्कूलों को पोषण सहायता के लिए सार्वजनिक योगदान लेना चाहिए। कानपुर आईआईटी से एक बार फिर रेप की घटना सामने आई है। एसीपी मोहसिन खान पर इंजीनियरिंग छात्रा से रेप का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि संस्थान से ऐसा ही एक और मामला सामने आ गया। जहां आईआईटी के साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट में काम करने वाली इंजीनियरिंग की छात्रा ने अपने सहयोगी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा दिया। पीड़िता के मुताबिक आरोपी प्रोजेक्ट इंजीनियर इंदौर निवासी शुभम मालवीय ने पहले उससे दोस्ती की। इसके बाद शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने लगा और शादी की बात करने पर वो मारपीट करता और धमकाता था। इतना ही नहीं, हाल ही में आरोपी ने उसे अपने फ्लैट पर बुलाया, जहां पहले से ही उसके 3 दोस्त मौजूद थे और शुभम मालवीय ने जबरन शराब पिलाकर फ्लैट पर उससे डांस कराया। दुष्कर्म के साथ साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया। फिलहाल पीड़िता ने आईआईटी प्रशासन को रिपोर्ट देने के बाद कानपुर के कल्याणपुर थाने में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। आईआईटी कानपुर के एक कर्मी द्वारा दूसरे कर्मी पर सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाने की शिकायत प्राप्त हुई है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर थाना कल्याणपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आईआईटी कानपुर में एक रिसर्च स्कॉलर ने कुछ दिन पहले अपने साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। गर्मियां शुरू होने से पहले ही सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है और आतंकवाद पर शिकंजा कसने के लिए भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से एक बड़ा ऑपरेशन चलाया है। और पिछली गर्मियों में हुए आतंकी हमले से सबक लेते हुए जम्मू डिवीजन के बड़ा इलाके में 20 से अधिक ऑपरेशन शुरू किए गए, जिसमें डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी, पुंछ, उधमपुर, रियासी, कठुआ और जम्मू समेत कई संवेदनशील इलाके शामिल हैं। इस ऑपरेशन का मकसद क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना है। दरअसल पिछले कुछ समय से आतंकवादी गतिविधियों में इजाफा होने के चलते सुरक्षा बलों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। तो बता दें कि पिछले 3 सालों से लगातार समर्स के दौरान यानी गर्मियों के दौरान बड़े आतंकी हमले जो हैं वो जम्मू में हुए हैं और ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की इंस्ट्रक्शंस के आधार पर ये ऑपरेशन, उनकी इंस्ट्रक्शंस पर ये ऑपरेशन जो है वो शुरू किए गए हैं। इतना ही नहीं, डोडा जिले के भद्रवाह इलाके में संदिग्ध आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान भी चलाया। भद्रवाह के दूधी बस्ती इलाके में 3 से 4 संदिग्ध देखे गए थे, जिसके बाद सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। महाकुंभ में भगदड़ के बाद अब मेले की कमान योगी के जय और वीरू ने संभाल ली है, यानी वो अफसर जिन्होंने 2019 के अर्धकुंभ में बेहद शानदार तरीके से इस अर्धकुंभ को संपन्न कराया था। कौन है ये योगी के जय वीरू, वो आप मौनी अमावस्या के दिन जो हुआ वो दोबारा न हो, इसके लिए योगी ने अपने 2 भरोसेमंद अफसरों को महाकुंभ भेजा है। जय वीरू के नाम से मशहूर इन 2 अफसरों का नाम है आशीष गोयल और भानु गोस्वामी। 2019 में भानु गोस्वामी डीएम और प्रयागराज प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन थे, जबकि आशीष गोयल तब के इलाहाबाद के कमिश्नर और अर्धकुंभ मेला के प्रभारी थे। 2019 में प्रयागराज में ही आयोजित अर्धकुंभ का इंतजाम इन्हीं के हाथों में था। दोनों अधिकारियों ने उस वक्त बेहतरीन तरीके से इंतजाम किए थे। वहीं दूसरी तरफ हादसे के बाद योगी के 2 दूसरे सबसे भरोसेमंद अफसर मुख्य सचिव डीजीपी प्रशांत कुमार भी मेले में मोर्चे पर डट गए। योगी के एक आदेश पर टॉप लेवल के अफसर महाकुंभ में नजर आने लगे। डीजीपी तो महाकुंभ में वॉच टावर पर चढ़ गए और वहां से पूरे मेले का निरीक्षण किया। यानी महाकुंभ में हादसे के बाद योगी ने रणनीति पूरी तरह बदल दी। एक तरफ जय वीरू को मेले की कमान, तो दूसरी तरफ महाकुंभ में तंत्र को तैनाती पर पुनर्मंथन के लिए डीजीपी और मुख्य सचिव की मौजूदगी। ये दोनों बातें इस बात का भरोसा है जो मौनी अमावस्या पर हुआ अब महाकुंभ में दोबारा दोहरा नहीं पाएगा। इसके लिए योगी ने 5 बड़े फैसले लिए हैं, यानी 5 सुरक्षा चक्र, ताकि दोबारा सनातन के समागम में कोई भी इस तरीके की घटना ना घट पाए और कोई भी अव्यवस्था ना फैले। योगी का पहला बड़ा फैसला 5 नए अफसरों की तैनाती, जिसमें 2 आईएएस और 3 पीपीएस अफसर शामिल हैं। वहीं दूसरा बड़ा फैसला ये लिया गया कि पूरा मेला क्षेत्र पूरी तरह से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, यानी एक भी बाहरी गाड़ी अब मेले में नहीं घूमेगी। इसके साथ ही महाकुंभ में वीवीआईपी एंट्री पर भी खूब बवाल मचा था। अब योगी आदित्यनाथ के आदेश पर सभी वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं, यानी सब आम बनकर आओ। इसके साथ ही योगी ने निर्देश दिए हैं कि मेला क्षेत्र की निगरानी ड्रोन और हेलीकॉप्टर से की जाए। साथ ही घाटों पर सिविल में फोर्स मौजूद रहेगी। अफवाहबाजों पर भी नजर रखी जाएगी। वहीं योगी का 5वां बड़ा फैसला है कि जिले की सीमा पर बाहरी वाहनों की एंट्री पर बैन। ये वाहन चेकिंग के बाद ही एक निश्चित जगह तक ही जा पाएंगे।
महाकुंभ में योगी ने इन 5 उपायों से बसंत पंचमी का इम्तिहान भी पास करने की तैयारी की है। योगी के आदेश पर अफसरों ने फौरन अमल शुरू कर दिया है। इसके लिए डीजीपी और प्रमुख सचिव खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। बेहतर सुविधाएं दी जाए, इस संबंध में हम लोग यहाँ आए थे। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जहाँ पर एक घटना हुई थी, बकरों की बात हुई थी, उसको देखा, व्यवस्था बेहतर होंगी और बेहतर इस तरह की कोई घटना न हो, इसके लिए प्रयास किया। आदेश के असर की बानगी देखनी हो तो इस तस्वीर को देखिए, कैसे जगह जगह अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते रहिए, आराम से स्नान करने जाइए, अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप लोग आराम से बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए, संगम तट पे जाके स्नान करिए। आप लोग बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए, यहाँ वहाँ खड़े ना होइए, जो भी घाट आपको मिल रहा है आप वहीं पर जाके स्नान करिए। महाकुंभ में भगदड़ के बाद बदलाव की कहानी बयां करती इन तस्वीरों को देखिए, जिनमें नए अफसरों की तैनाती से लेकर प्रयागराज जिले के बॉर्डर पर चेकिंग तक शामिल है। 4 फरवरी यानी बसंत पंचमी तक प्रशासन और संतों के अलावा किसी का बाहर नहीं घुसने पाएगा, जबकि दूसरी तरफ स्नान के फौरन बाद श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र से बाहर जाने की अपील की जा रही है। संगम नोच पर भी प्रयागराज की कुंभ पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त जहाँ पर भीड़ भाड़ वाले जगह है, वहाँ पर बाकायदा रास्ते पर भीड़ न लगाने को लेकर अनाउंसमेंट किया जा रहा है। यानी महाकुंभ में मौजूद पूरा सरकारी तंत्र पूरी तरह से एक्टिव है। योगी का संदेश साफ है, अगर अब भी लापरवाही हुई तो बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह है डीजीपी से लेकर प्रमुख सचिव तक महाकुंभ में मौजूद हैं।